नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे अपील के कंसेप्ट को अंडर मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड, जो चैप्टर 5 में इसके प्रोविज़न दिए गए हैं। मीनिंग की बात करें तो अपील की कोई भी डेफिनेशन किसी भी स्टेच्यू में डिफ़ाइन नहीं की गई है, लेकिन इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं एक जुडिशियल एग्जामिन के तौर पर, जो हाई कोर्ट करती है इनफेयर कोर्ट के डिसीजन का। यह एक लीगल प्रोसीडिंग होती है जिसमें लोअर कोर्ट के डिसीजन को हायर कोर्ट के सामने रिव्यू के लिए लाया जाता है। डेफिनेशन की बात करें तो अपील जो है एक प्रोसीडिंग है जहां जो हायर फॉर्म है रिकंसीडर करती है लोअर फॉर्म के डिसीजन को ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ। अब अपील के नेचर की बात करें तो ये एक वेस्टेड राइट है, इसको सब्सीक्वेंट अमेंडमेंट से नहीं लिया जा सकता जब तक कि जो अमेंडमेंट है वो रेस्ट्रोस्पेक्टिव इन इफेक्ट ना हो। अब देखते हैं अपील एंड अपीलेट अथॉरिटी सेक्शन 44 में दिया है। तो फर्स्ट अपील में जनरल रूल है, अपील सेल लाई फ्रॉम एवरी ओरिजिनल ऑर्डर। प्रत्येक ऑर्डर के खिलाफ अपील की जा सकती है जब तक कि कोर्ट द्वारा बार ना किया गया हो, अदरवाइज प्रोवाइडेड। तो कौन कौन ऑफिसर होंगे, किसकी अपील किसके लिए जाएगी? कोई ऑफिसर जो सबऑर्डिनेट हैं सब डिविजनल ऑफिसर के, उनने ऑर्डर पास किया है तो वो अपील जाएगी सब डिविजनल ऑफिसर को। ऐसे ही डिप्टी सर्वे ऑफिसर के कोई सबऑर्डिनेट ऑफिसर ने कोई ऑर्डर पास किया है तो वो जाएगी डिप्टी सर्वे ऑफिसर को। सब डिविजनल ऑफिसर ने कोई ऑर्डर पास किया है तो उसकी जाएगी कलेक्टर को। ठीक है, ऐसे डिप्टी सर्वे ऑफिसर ने कोई ऑर्डर पास किया है तो उसकी जाएगी डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर को। ऐसे असिस्टेंट, जॉइंट और डिप्टी कलेक्टर, इनने कोई ऑर्डर पास किया है तो उसकी कलेक्टर को जाएगी। कलेक्टर ने या डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर ने कोई पास किया है तो वो कमिश्नर को जाएगी, और कमिश्नर ने कोई ऑर्डर पास किया है तो बोर्ड को जाएगी। अब बात करते हैं सेकंड अपील की। तो उसका भी जनरल रूल यही है कि प्रत्येक फर्स्ट अपील के खिलाफ सेकंड अपील की जा सकती है जब तक कि कोर्ट द्वारा मना ना किया गया हो, बार ना किया गया हो। तो यहाँ है कि जो एसडीओ है, डिप्टी सर्वे ऑफिसर है, कलेक्टर है या डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर है, इनकी अपील जाएगी सेकंड अपील सीधे कमिश्नर को, और कमिश्नर की जाएगी बोर्ड को। तो सेकंड अपील का सीधा फंडा ये है कि सबकी जो अपील है वो डायरेक्ट कमिश्नर को जाती है सेकंड अपील, और कमिश्नर का ऑर्डर है तो वो जाएगी बोर्ड के पास। ग्राउंड क्या क्या होंगे अपील के, क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट है सब्सटेंशियल एरर और डिफेक्ट इन प्रोसीजर। ठीक है। सेकंड है अगर जो ऑर्डर पास किया गया है वो कॉन्ट्रेरी है लॉ या यूसेज के जो फोर्स में है उस टाइम। ठीक है, या पहले उसे वेरिड या रिवर्स्ड किया गया है, और मैटर है जो अदर देन है मैटर ऑफ कॉस्ट। फोर्थ है ऑर्डर जो पास किया गया वो फेल्ड है डिटरमाइन करने के लिए सम मटेरियल इशू ऑफ लॉ एंड यूजेज। अब देखते हैं किन ऑर्डर की अपील नहीं की जा सकती। नो अपील ऑफ सर्टेन ऑर्डर, सेक्शन 46। तो ऐसे ऑर्डर जो अलाउ और रिजेक्ट किए गए हैं ऑन द बेसिस ग्राउंड ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ डिले, सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट 1963 में। ठीक है, या रिजेक्ट की गई है एप्लीकेशन रिव्यू के लिए। ठीक है, या अलाउ या रिजेक्ट की गई है स्टे के लिए, या फिर फॉर एन इंटरम नेचर के लिए। ठीक है, या और पास्ट की गया है जो ऑर्डर अंडर इन सेक्शन में। ठीक है, ये सब देख लेना 2930/104 ... अब सेकंड अपील की बात करें तो नो सेकंड अपील लाई ऑर्डर पास्ट इन फर्स्ट अपील इन ऑर्डर के अंदर। ठीक है, इनका वार्ड है अगर कोई फर्स्ट अपील है इन सेक्शन के अंदर 131 के क्लॉज 1, 134, 173 एक्सेट्रा, इनके अंडर फर्स्ट अपील है, ऑर्डर पास हुआ है तो सेकंड अपील नहीं की जा सकती। लिमिटेशन की बात करें सेक्शन 47 में दिया है कि फर्स्ट एंड सेकंड अपील के लिए 45 डे का टाइम रहेगा ऑर्डर से। ऑर्डर पास किया गया है तो 45 डे के अंदर ही फर्स्ट अपील, और उसके बाद फर्स्ट अपील के ऑर्डर के बाद 45 डे के अंदर ही सेकंड अपील जो है वो फाइल की जाएगी। लेकिन प्रोवाइडेड डेट है कि अगर वैन पार्टी जो है उसको एक्स पार्टी ऑर्डर पास किया गया है, उसे प्रीवियस कोई नोटिस नहीं है। ठीक है, तो बाद में जब होगा तो उसकी जो डेट है वो घटा दी जाएगी जब उसको कम्युनिकेट कर दिया गया है, नोटिस कर दिया गया है। ठीक है, जब से पावर की बात करें, पावर ऑफ अपीलेट अथॉरिटी की जो सेक्शन 49 में दी गई है, पहला तो यही है कि वो अगर रिकॉर्ड मंगाने के बाद उसे एडमिट कर सकता है। ठीक है, या फिर अपॉर्चुनिटी दे के उसे सुनने का, पार्टी को, सामने वाली को, अपेलेंट को अपॉर्चुनिटी देने का, सुनने के बाद उसे समरेली रिजेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर उसे एडमिट कर लिया है तो हियरिंग के लिए डेट फिक्स कर सकता है, और फिर उसका जो नोटिस है वो रिस्पोंडेंट को सर्व करेगा। फिर हियरिंग करने के बाद उसको कंफर्म कर सकता है, वेरी या रिवर्स कर सकता है। ठीक है, उसके लिए एडिशनल एविडेंस भी मंगा सकता है।
अब देखते हैं स्टेज कितनी है एडमिशन ऑफ अपील की। तो 2 स्टेज पर जो है अपील एडमिट की जा सकती है, एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन के टाइम पे, या फिर रिकॉर्ड मंगाने के बाद और पार्टीज़ को सुनने के बाद। तो ये थे अपने अपील के प्रोविज़न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।